अगर आपकी सरकारी नौकरी 15 मई 2003 के बाद लगी थी और अगर आपकी सैलरी से वर्षों तक एनपीएस का पैसा कटता रहा और आप यह मानकर बैठे थे कि अब आपको पुरानी पेंशन कभी नहीं मिल सकती, तो ये जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो फैसला आपकी पूरी पेंशन व्यवस्था को बदल सकता है। क्योंकि सरकार ने तय किया है कि कुछ ऐसे कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा जिनकी वास्तविक नियुक्ति 15 मई 2003 के बाद हुई थी। इतना ही नहीं, उनके एनपीएस खाते में जमा राशि को जीपीएफ खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और उस राशि पर जीपीएफ की दर से ब्याज भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो पात्र कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी उनकी रिटायरमेंट की तारीख से पुराने पेंशन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण शब्द है पात्र कर्मचारी। कौन पात्र होगा? क्या केवल सरकारी विभागों के कर्मचारी पात्र होंगे? क्या बोर्ड, निगम और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा? क्या दूसरे राज्यों के कर्मचारी भी इस आदेश के आधार पर ओपीएस की मांग कर सकते हैं? और कर्मचारियों को अभी से कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने चाहिए? तो आज की इस वीडियो रिपोर्ट में हम आपको इस फैसले की हर महत्वपूर्ण बात बहुत आसान भाषा में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यहाँ आप पूरी खबर विस्तार से देख और समझकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, तो हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये फैसला क्या है जिसके बारे में कि हम ये वीडियो बना रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने 9 जुलाई 2026 को कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। इस फैसले के अनुसार ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती उन पदों के विरुद्ध हुई थी जिनका विज्ञापन 15 मई 2003 से पहले जारी किया गया था, लेकिन उन्हें अब केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 यानी सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के अंतर्गत लाया जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ केवल कर्मचारी की नियुक्ति या ज्वाइनिंग की तारीख नहीं देखी जा रही, सबसे महत्वपूर्ण तारीख उस पद के विज्ञापन की है। यानी संभव है कि किसी पद का विज्ञापन 15 मई 2003 से पहले निकला हो, लेकिन परीक्षा, चयन प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति में समय लगने के कारण कर्मचारियों ने 15 मई 2003 के बाद नौकरी ज्वाइन की हो। तो ऐसे कर्मचारी बाद में नौकरी ज्वाइन करने के कारण एनपीएस में डाल गए हो। तो अब सरकार का मानना है कि जब भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू रहने के दौरान हो चुकी थी, तो केवल प्रशासनिक देरी के कारण कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और इसी आधार पर उन कर्मचारियों को ओपीएस में के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया। अब सवाल है कि इसका लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा? तो इसके लिए 4 बातें आपको जांचना जरूरी है साथियों। पहली बात, जिस पद पर आपकी नियुक्ति हुई है उसका विज्ञापन 15 मई 2003 से पहले जारी हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी नियुक्ति उसी विज्ञापन और उसी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत हुई होनी चाहिए। तीसरी बात, आपको बाद में नौकरी ज्वाइन करने के कारण एनपीएस के अंतर्गत रखा गया हो। और चौथी बात, आप हिमाचल प्रदेश सरकार के उस विभाग या उस सेवा में हो जिस पर यह आदेश लागू किया जाएगा। तो सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि कोई भी पुरानी रिक्ति थी, तो कर्मचारी को प्रमाणित करना होगा कि जिस पद पर उसकी नियुक्ति हुई है उसका विज्ञापन निर्धारित कट ऑफ तारीख से पहले जारी हुआ था। इसलिए भर्ती विज्ञापन, आवेदन पत्र, रोल नंबर, चयन परिणाम, नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग रिपोर्ट जैसे दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। जी हाँ साथियों, सरकारी आदेशों और पेंशन नियमों की ऐसी विस्तृत जानकारी कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम दस्तावेज जुटाती है और उनका अध्ययन करती है। तो अगर अंगवानी का यह प्रयास आपको उपयोगी लगता है तो चैनल को 500 रुपए वार्षिक यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम में चैनल की सदस्यता लेकर
इस स्वतंत्र आवाज को मजबूत जरूर कीजिए साथियों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसका। तो अब जिनका अभी तक एनपीएस कट रहा था, तब ये सवाल है कि आखिर अब उस एनपीएस के पैसे का क्या होगा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि वर्षों से, एनपीएस के खाते में तो आपका पैसा अभी तक वर्षों से जमा हुआ है, तो सरकार के फैसले के अनुसार इस श्रेणी के जो कर्मचारी अभी सेवा में हैं, उनके एनपीएस खाते में संचित राशि को उनके संबंधित जीपीएफ खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी पात्र कर्मचारी के लिए जीपीएफ खाता खोला जाएगा और उसको एक्टिव किया जाएगा, और एनपीएस में जो भी जितना भी संबंधित जमा राशि है उसे जीपीएफ खाते में स्थानांतरित किया है, ट्रांसफर किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ट्रांसफर की गई राशि पर लागू जीपीएफ दर से ब्याज भी मिलेगा। तो यह केवल नाम बदलने का मामला नहीं है। एनपीएस एक कंट्रीब्यूटरी और बाजार से जुड़ी पेंशन व्यवस्था, जबकि ओपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार पेंशन मिलती है, और जीपीएफ एक सुरक्षित भविष्य निधि व्यवस्था है। इसलिए एनपीएस की संचित राशि का जीपीएफ में जाना कर्मचारी की पूरी सेवानिवृत्ति योजना में जोड़ना बड़ा बदलाव। हालांकि कर्मचारियों को इस बात का इंतजार करना होगा कि वित्त विभाग विस्तृत प्रक्रिया, मतलब पूरा जो एसओपी है वो उसमें यह स्पष्ट करे कि एनपीएस की राशि का मिलान कैसे होगा, ट्रांसफर किस तारीख तक किया जाएगा, प्रत्येक कर्मचारी के खाते का ब्याज कैसे डिसाइड होगा, है ना। तो इन सब को लेकर जो है ये जब एसओपी आएगा उसमें पता चलेगा, तो उसमें फिर हम आपको बताएंगे। तो अब जो है इस पे जो दूसरा पक्ष, इस फैसले का सबसे मानवीय और महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो रिटायर्ड कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, सरकार ने साफ किया है कि इस श्रेणी के वो कर्मचारी जो पहले ही रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के अंतर्गत लाया जाएगा। उन्हें पेंशन संबंधी लाभ उनकी रिटायरमेंट की तारीख से मिलेंगे। तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि जो पात्र रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी पेंशन दोबारा निर्धारित की जाए और रिटायरमेंट की तारीख से मिलने वालों के लाभ की गणना की जाए। हालांकि वास्तविक एरियर कितना मिलेगा, एनपीएस से पहले निकाली गई राशि का एडजस्टमेंट कैसे होगा, भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी, ये बातें विस्तृत जब वही बनेगा कि विभागीय दिशा निर्देश जब एसओपी आ जाएगा तो उसके बाद पूरी तरह से स्पष्ट होगी, वो भी हम बताएंगे जब आएगा। तो इसलिए अभी किसी कर्मचारी को अनुमानित एरियर की राशि बताना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना निश्चित है कि रिटायर हो चुके पात्र कर्मचारियों को इस फैसले से बाहर नहीं रखा गया है। तो अब सवाल है कि क्या सभी एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस मिल गया? तो यहां एक बहुत जरूरी सावधानी जो है उसको समझ लीजिए। इस फैसले का अर्थ ये कतई नहीं लगाना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक एनपीएस कर्मचारी को बिना किसी शर्त के ओपीएस मिल गया है। ये राहत विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी नियुक्ति 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों के विरुद्ध हुई थी। तो अगर पद का विज्ञापन इस तिथि के बाद जारी हुआ था तो केवल इस फैसले के आधार पर ओपीएस का दावा नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह केवल रिक्ति के पुराने होने से लाभ नहीं मिलेगा। पद के विज्ञापन या भर्ती की अधिसूचना की वास्तविक तारीख जो है वो निर्णायक होगी। तो कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर चल रही अधूरी सूचनाओं के आधार पर दावा करने की बजाय अपने भर्ती दस्तावेज और विभागीय रिकॉर्डों की जांच करनी चाहिए। तब इसमें सवाल है कि बोर्ड, निगम, जो ऑटोनोमस संस्थाएं, उनका क्या होगा। तो अब एक महत्वपूर्ण सवाल जो है उन कर्मचारियों का है जो सरकारी बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, ऑटोनोमस बॉडीज, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में काम करते हैं, तो उसका क्या होगा, उनके कर्मचारियों का क्या होगा। तो जो सरकारी प्रेस रिलीज जारी की तो उसमें कहा गया कि विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती कर्मचारियों का उल्लेख किया गया। इसलिए यह मान लेना सही नहीं होगा कि प्रत्येक बोर्ड, निगम या स्वायत्त संस्था के कर्मचारी को यह लाभ अपने आप मिलने लगेगा, ऐसा नहीं है। तो इन संस्थाओं के मामले में देखना होगा कि संबंधित संस्था ने राज्य सरकार के पेंशन नियमों को अपनाया है या नहीं अपनाया, वहां एनपीएस किस अधिसूचना के माध्यम से लागू हुआ था, और राज्य सरकार इस नए फैसले को उस संस्थान पर अलग आदेश के जरिए लागू करती है या नहीं करती है। इसलिए स्वायत्त संस्थाओं, निगम के कर्मचारियों को अपने प्रशासन से लिखित स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, और जब तक विभागीय आदेश
या स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है तो लाभ को स्वतः लागू हो गया यह मानना उचित नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा फैसला, क्या इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा? तो हिमाचल प्रदेश का यह फैसला केवल हिमाचल के पात्र कर्मचारियों पर ही सीधे लागू होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या किसी दूसरे राज्य के कर्मचारी को इस आदेश से अपने आप ओपीएस नहीं मिलेगा। लेकिन यह फैसला जो मजबूत उदाहरण जरूर बन जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी 3 मार्च 2023 के आदेश में उन केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार ओपीएस चुनने का अवसर दिया था जिनकी नियुक्ति उन पदों पर हुई थी जो एनपीएस की अधिसूचना जारी होने से पहले विज्ञापित किए गए थे। तो केंद्र के मामले में महत्वपूर्ण तारीख 22 दिसंबर 2003 थी। लेकिन अब हिमाचल सरकार ने भी इसी न्यायगत सिद्धांत को अपनाते हुए पद के विज्ञापन की तारीख को महत्व दिया है। इससे दूसरे राज्यों में भी अब जो है कर्मचारी वो मांग करेंगे और उनकी मांग मजबूत भी हो सकती है कि प्रशासनिक देरी का नुकसान कर्मचारियों को क्यों दिया जाए। और जब विज्ञापन पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू रहने के दौरान जारी हुआ था तो भर्ती प्रक्रिया लंबी चलने के कारण कर्मचारियों को एनपीएस में डालना कितना उचित होगा, है ना। लेकिन दूसरे राज्यों के कर्मचारियों को लाभ पाने के लिए संबंधित राज्य सरकार का स्पष्ट आदेश, नियम संशोधन और न्यायालय का निर्देश आवश्यक होगा। तो अब सवाल उठता है कि ऐसे में कर्मचारी अभी क्या करें। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि आप इस फैसले के दायरे में आ सकते हैं तो अभी से कुछ दस्तावेज इकट्ठा कर लीजिए। सबसे पहले भर्ती का मूल विज्ञापन या उसकी प्रमाणित कॉपी खोजिए। उसके बाद आवेदन से जुड़ा रिकॉर्ड, परीक्षा प्रवेश पत्र, चयन सूची, नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग रिपोर्ट सुरक्षित रखिए। अपनी सर्विस बुक में भर्ती विज्ञापन और नियुक्ति प्रक्रिया का विवरण जांचिए, उसमें क्या लिखा है। एनपीएस का प्रान नंबर, खाते का विवरण और अब तक जमा राशि का स्टेटमेंट डाउनलोड करके अपने पास रखिए। अपने विभाग से लिखित रूप में प्रमाण मांगा जा सकता है कि आपकी नियुक्ति किस विज्ञापन और किस भर्ती अधिसूचना के अंतर्गत हुई थी। तो वहां पर ये सब आप जुटा के रखेंगे पहले जानकारी, तो काम होगा। तो अगर कर्मचारी रिटायर हो चुका है तो पीपीओ, रिटायरमेंट आदेश, एनपीएस निकासी का विवरण और प्राप्त सेवानिवृत्ति के जो लाभ हैं, जो भी, उन सब का रिकॉर्ड आपको रिटायर्ड कर्मचारियों को तैयार। देखिए, दस्तावेज पूरे होंगे तो दावा मजबूत होगा और विभाग को मामले का निपटारा करने में भी आसानी होगी। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश सरकार का यह फैसला कुछ कर्मचारियों का एनपीएस खाता बंद करने का फैसला नहीं है। यह उस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि सरकारी भर्ती में हुई देरी की कीमत कर्मचारी पेंशन सुरक्षा से नहीं वसूली जानी चाहिए। तो जिन पदों का विज्ञापन 15 मई 2003 से पहले जारी हुआ, उन पदों पर बाद में नियुक्त पात्र कर्मचारियों को ओपीएस, एनपीएस की संचित राशि, जीपीएफ में और जीपीएफ दर से ब्याज और इसके साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों को रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन लाभ, ये सभी प्रावधान इस फैसले को बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं। अब नजर जो विभाग क्या विस्तृत एसओपी जारी करता है, क्या क्रियान्वयन प्रक्रिया रहेगी, उस पर जो है क्लियर होगा। तो क्या आप या आपके विभाग में कोई कर्मचारी 15 मई 2003 से पहले जारी विज्ञापन के आधार पर बाद में नियुक्त हुआ था? कमेंट में अपने विभाग और नियुक्त वर्ष की जानकारी जरूर दीजिए और वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे कर्मचारियों और पेंशनर्स के व्हाट्सएप समूहों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंगवानी की वार्षिक सदस्यता लेकर कर्मचारियों की इस बुलंद आवाज को स्वतंत्र मजबूत बनाएं। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़ी किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।